नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई 2025 के लिए भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 10वां लेकर आया हूं, जो कि होने वाला है मूल अधिकार। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का भाग तीसरा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग तीसरा संबंध है राज्य के नीति निर्देशित तत्वों से या मूल कर्तव्यों से या मूल अधिकारों से या नागरिकता से। तो देखिए, भाग तीसरा मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। देखिए, अमेरिका पहला देश था जिसने अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स के रूप में मूल अधिकारों को शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये अनुच्छेद नागरिकों को अधिकार देते हैं जैसे समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को अलौकिक भाग कहा गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 3 को अलौकिक भाग कहा क्योंकि यह नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं या सरलता से संशोधनीय नहीं है या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं और इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार हैं? 21, 22, 23 या 24। देखिए, अनुच्छेद 12 से 32 तक मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, परंतु अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हैं। कुल 21 अनुच्छेद 12 से 32 में इनका मुख्य विवरण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान द्वारा प्रारंभ में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की संख्या थी। देखिए, प्रारंभ में संविधान ने 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या 9। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार हटाकर 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकारों का हिस्सा थे या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे
या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए ये अधिकार संविधान निर्माण के समय से ही संविधान में शामिल थे, अर्थात मूल संविधान का भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत या प्रस्तावना या मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर या उपयुक्त दोनों पर। देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने या दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों पर सुनवाई का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को या प्रधानमंत्री को या इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की याचिका दायर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा या संसद द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 19 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद या राज्यों के परस्पर विवाद या मौलिक अधिकार का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मूल अधिकारों का संरक्षक है उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। देखिए जैसा कि प्रश्न 13 में बताया गया कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को या इनमें से कोई नहीं। देखिए संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक अवस्था आदि
सार्वजनिक व्यवस्था आदि के आधार पर मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, या उच्चतम व उच्च न्यायालय को। देखिए, अनुच्छेद 32 और 226 के अनुसार उच्चतम और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसे है। देखिए, आपातकाल के समय में अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, या 72 घंटे के अंदर। देखिए, अनुच्छेद 22 के 2 के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विधायक सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। देखिए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, जिससे यह विधायिका को मनमाना कानून बनाने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद शब्द किस अनुच्छेद के साथ जोड़कर समान कार्य हेतु समान वेतन के अधिकार की व्याख्या की गई है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है। देखिए, यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, इसलिए इसे नागरिक अधिकार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए, अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके विरुद्ध में कानूनी प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समानता का अधिकार भारतीयों को क्या सुनिश्चित कराता है। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार की समानता की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे अलंकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति की बात करता है, परंतु राज्य द्वारा सम्मानजनक अलंकरण जैसे भारत रत्न आदि प्रदान किए जा सकते हैं जब तक वे किसी प्रकार का उपाधि न माने जाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में भारतीय अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को
वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए अनुच्छेद 15 समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 का हिस्सा है, जो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19? देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं? देखिए अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, निवास करने आदि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, जिसमें भाषण, संघ, आवागमन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसे प्राप्त हैं? देखिए अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशी नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 19 ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, हालांकि यह सीधे सीधे उल्लेखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है, यह केवल सेवा शर्तों के अधीन होता है, बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार प्रदान करता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह बनाम भारत सरकार केस में यह घोषित किया कि विदेश यात्रा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है,
किस आयु के बालक को संकटमय सेवाओं में नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कारखानों अथवा खानों में काम के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम देराय राजन मुकदमे के निर्णय से किस मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विधि के समझ समानता का अधिकार।